तो फाइनली आ चुके हैं भाई एक और नए एपिसोड में वापस। तो आज है ट्यूसडे, बिकी विद्या एंड जिगरा एंड श्री टू की बात है वो करने वाले हैं कि आज के दिन कितना कलेक्शन है वो आ सकता है। देखो मैंने कल कहा था कि भाई अब हमारा स्त्री टू के रिलेटेड कोई भी एपिसोड है वो नहीं आएगा, बट भाई एपिसोड बनाना पड़ रहा है। स्त्री टू ने जिस तरह कमाई की है भाई मंडे के दिन एंड फ्राइडे टू मंडे जिस तरह भाई होल्ड दिखाया, आउटस्टैंडिंग भाई, जितनी तारीफ करें उतनी ही ज़्यादा कम है। एंड टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड कमाई है वो की है, ऐसा मुझे काफ़ी कम ही उम्मीद थी। इवन देखो अभी OTT पे चल रही है पिक्चर, आफ्टर OTT इस तरह थिएटर में परफॉर्मेंस भाई और क्या ही कहा जाए। बट उससे पहले जिगरा एंड बीके विद्या की बात है वो कर लेते हैं। अपने फर्स्ट वीकेंड में इन दोनों ने टोटल ऑफ कितना कलेक्शन है वो किया है। देखो मैंने जिगरा शायद सैटरडे वाले एपिसोड में कहा था कि भाई ये पिक्चर CD सेंटर में अच्छा परफॉर्म है वो नहीं कर रही है, दैट इज़ क्लैरिफाई एंड विच मीन कि आगे वर्किंग डेज में मामला अच्छा सा ड्रॉप होने वाला है एंड ये अच्छी गिरेगी भाई पिक्चर, लाइफ टाइम में ज़्यादा कमाई नहीं करेगी एंड साथ में लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली है। देखो ओपनिंग वीकेंड में ओपनिंग डे में CD सेंटर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो क्लैरिफाई है भाई आगे ज़्यादा कुछ कमाई नहीं करेगी, जो कि भाई हमें ऐसा मंडे के दिन देखने को मिला भी। पर सबसे पहले दोनों का वीकेंड का कलेक्शन वो देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड में कितनी कमाई है वो की है। जिगरा की बात करें ओपनिंग डे 4.55 CR, सेकेंड डे 6.58 CR, सैटरडे था दशहरा बड़ा हॉलीडे एंड नेक्स्ट बात करें संडे की 5.51 CR कलेक्शन है वो की है डोमेस्टिक नेट एंड हमें 17% ड्रॉप है वो देखने को मिला है सैटरडे टू संडे। एंड मैंने कहा था 5.70 CR के आसपास नेट कमाई शायद आ सकती है, पर क्या करे भाई जिगरा नहीं चल रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, पब्लिक ज़्यादा भाई अट्रैक्टिव नहीं हुई एंड इवन माँ सेंटर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इवन महाराष्ट्र दिल्ली से अच्छी कमाई नहीं आ रही है, तो और अनदर हम क्या ही उम्मीद है वो कर सकते हैं। एंड नेट जाएगा 16.64 पहले 3 दिनों में, इंडिया ग्रॉस 19.81 CR एंड ओवरसीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ओपनिंग वीकेंड में 4.62 करोड़ की भाई कमाई की है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है वो की है भाई, 4.62 करोड़ नॉर्थ अमेरिका से में। जिस तरह डोमेस्टिक में कमाई की है तो भाई ओवरसीज़ में ये काफ़ी बढ़िया है नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया 74 लाख, न्यूजीलैंड 13.50 एंड जर्मनी लगभग सेम ही है एंड UK आइलैंड की बात करें 1.27 CR, टोटल 11.10 CR की कमाई की है ओवरसीज़ एंड टोटल वर्ल्ड वाइड जाएगा 30.91 करोड़ अपने ओपनिंग वीकेंड में। बात करें यहाँ पे बिकी विद्या की ओपनिंग डे 5.71 CR, सेकेंड डे 7.06 एंड थर्ड 6.40 CR। मैंने कल सुबह यही कहा था कि 6 करोड़ 40 लाख के आसपास नेट कमाई है वो आने वाली है संडे के दिन, जो तुम्हारे भाई ने कहा था भाई वो बिल्कुल राइट हुआ एंड 10% हमें यहाँ पे ड्रॉप है वो देखने को मिला है सैटरडे टू संडे। कंपैरिजन टू जिगरा हमें काफ़ी भाई अच्छा होल्ड है वो दिखाने की कोशिश की है बिक्की विद्या ने, यानी कि राजकुमार राव या भाई उनका थोड़ा सा कॉन्टेंट है वो क्लिक कर रहा है एज अ ऑडियंस के बीच में, थोड़ा अप्रिशिएट भी मिल रहा है। नेट की बात करें पहले वीकेंड में 19.17, ग्रॉस 22.82 एंड ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका 2.27 CR एंड 32 लाख ऑस्ट्रेलिया से आया, न्यूजीलैंड 20 लाख एंड UK आइलैंड केवल 3 लाख एंड टोटल लगभग 4.15 CR की कमाई है वो की है। तो आप ओवरसीज देखोगे तो जिगरा ने काफ़ी अच्छी कमाई की है कंपैरिजन टू बिक्की विद्या, बट आप डोमेस्टिक देखोगे तो जिगरा अंडर परफॉर्मेंस रही है, अच्छा कलेक्शन वो नहीं किया, जो कि बिक्की विद्या उससे आगे निकलती हुई दिखाई है वो दे रही है एंड टोटल वर्ल्ड वाइड में जाएगा यहाँ पे बिक्की विद्या का 26.97 CR अपने ओपनिंग वीकेंड में। वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन तो भाई जिगरा आगे है, बट डोमेस्टिक देखोगे तो भाई बिक्की विद्या वो आगे चल रही है। देखो अभी राजकुमार राव की बात करें, उनका इतना ज़्यादा फैन बेस ओवरसीज़ में नहीं है, इतना ज़्यादा उनका स्टारडम है वो नहीं है। जो कि आलिया की बात करें वो वैसे भी जाती रहती हैं, UK हो गया या फिर अमेरिका हो गया एंड उनकी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ मतलब बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, यही एक रीज़न है कि उनकी फिल्में जब वो एज अ लीड रोल में भी आती हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिल जाता है। जो कि राजकुमार राव की बात करें तो या इनका अभी जान पहचान स्टारडम भाई डोमेस्टिक तक ही है, ओवरसीज में हम ज़्यादा भाई उम्मीद है नहीं कर सकते। हाँ कंटेंट अच्छा हो तब भी भाई कलेक्शन वो आ पाएगा, बट एक फेस वैल्यू इवन स्टारडम की बात करें वो ओवरसीज में अभी नहीं है। ये कुछ भाई अब तक का सीन सिनेरियो है बहुत फिल्मों का। जो कि राजकुमार राव की बात करें आफ्टर स्त्री टू देखो ये बंदा आ रहा था तो ये काफ़ी एक अंडर परफॉर्मेंस बिजनेस है वो किया। हाँ थोड़ी उम्मीद ज़्यादा थी फिल्म में, बोलूँगा कि यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, बट अच्छा खासा कलेक्शन किया है। जिस तरह भाई जिगरा ने कलेक्शन किया, जिगरा उन्होंने प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा किया, बट कलेक्शन वेरी डिसेंट। एंड आलिया
भाई इन्होंने पहले भी 2-3 फिल्में एज अ लीड कर चुकी हैं, बट ये काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस। एंड धर्मा की बात करें, उनका टाइम बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं चल रहा है। उन्होंने एक और पिक्चर भाई अपनी है, वो अनसक्सेसफुल रही है एज अ थिएटर की बात करें, मतलब कि पिक्चर गाइस फ्लॉप है, वो हो चुकी है। एंड बात करें यहाँ पे मंडे की क्या कलेक्शन आया है, आपको पता चल जाएगा मैंने ये वाला वर्ड यूज़ क्यों किया कि भाई पिक्चर ये पिट चुकी है। मंडे जिगरा मुंबई 535 शोज में ओवरऑल 13% ऑक्यूपेंसी। अब सिर्फ पहला ही दिन है एज अ मंडे, 13% ऑक्यूपेंसी, डिसेंट। एनसीआर में 785 शोज में 8%। अब मुंबई एनसीआर में ये हाल है, मतलब सिंगल डिजिट में आ चुकी है एनसीआर में। टोटली ऑफ डिसास्टर रहा मंडे का दिन, कई सारे शोज कैंसिल। पुणे 194 में 12%, बेंगलुरु 211 में 20%, यहाँ पे अच्छा रहा। हैदराबाद 115 में 16%, ठीक ठाक रहा। कोलकाता 160 में 17%, ठीक है। लखनऊ 128 में 8%, वेरी डिसेंट। एंड कहीं ना कहीं कल की बात करें 1.50 करोड़ के आसपास नेट कमाई है वो की है, मतलब कि पिक्चर कहीं ना कहीं 70% से भी ज़्यादा हमें ड्रॉप है वो देखने को मिला है। संडे टू मंडे टोटली ऑफ क्रैश हो चुकी है। एंड कल का दिन काफ़ी ख़राब गया भाई जिगरा के लिए। एंड हम नॉर्मल यही देखते हैं कि 50 से लेकर 60% एक नॉर्मल ड्रॉप रहता है संडे टू मंडे। हाँ 60 के आसपास भी चल रहा है तो एक नॉर्मल ही है। संडे टू मंडे हर एक बड़ी फिल्म है गाइस वो गिरती है, वो एक वर्किंग डे होता है, मंडे संडे एक छुट्टी होती है। बट 70 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब कि टोटली ऑफ कुछ भी नहीं बचा अब। पिक्चर भाई ऑलरेडी पट चुकी है। मैंने कहा था 30 to 35 करोड़ ये लाइफ टाइम फिनिश है वो करेगी, तो यार जो तुम्हारे भाई ने कहा था भाई वो तो राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन 30 भी आ जाए भाई यहाँ से एक बड़ी बात है, एज अब नो। एंड बात करें विकी विद्या की, 516 शोज मुंबई में 14% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, ठीक है। एनसीआर में 900 शोज है 10% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर मैंने एडवांस के टाइम ही कहा था कि भाई विकी विद्या अच्छा परफॉर्म करने वाली है कंपैरिजन टू जिगरा, जो कि हमें एज अब नो देखने को मिल भी रहा है। शोज भी ज़्यादा, ऑक्यूपेंसी मच बेटर है, तो काफ़ी ख़राब है ये भी। पर जिगरा का नंबर देख के, जिगरे की ऑक्यूपेंसी देख रही है काफ़ी बड़ी है। पुणे 204 में 11, ठीक है। बेंगलुरु 160 में 15%, ठीक ठाक है। हैदराबाद में 93 में 14, कोलकाता 140 में 30, लखनऊ 188 में 15। देखोगे आप कंपेरिजन टू जिगरा थोड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश है वो की है। एंड मंडे के दिन कहीं ना कहीं 2.30 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन है वो की है। एंड संडे टू मंडे 60% के आसपास हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा अच्छा होल्ड तो नहीं है। बट वही बात आती है जिगरा का नंबर देखते हुए, एंड जिगरा का जिस तरह भाई हमें ड्रॉप देखने को मिला तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं मेकर्स भाई क्या ऑफिशियली नंबर है वो छापते हैं। मुझे नहीं लगता है वो ऑफिशियली नंबर देंगे भी, जिस तरह भाई मंडे के दिन बहुत फिल्मों ने भाई कलेक्शन है वो की है। एंड 40 to 45 करोड़ मैंने कहा था विकी विद्या लाइफ टाइम डोमेस्टिक नेट। लेट्स से देखते हैं कि भाई हाँ इतना मेरे को इंडिकेटर दिख रहा है कि आ जाएगा। बात करें भाई स्त्री 2 की, भाई स्त्री 2 ने काफ़ी अच्छी कमाई की है अगेन अपने मंडे के दिन, कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास भाई नेट कमाई की है। सुपर। महाराष्ट्र 2.10 लाख, 9% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली 1.10 लाख, मंडे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ 41,000, 40% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी के साथ। मतलब जितने शोज भाई आज ट्रैक करके मैंने, एक्चुअल में से थोड़ा नंबर हाई हो सकता है। गुजरात 40,000, 4% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। एंड कर्नाटका 27,000, 6% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। नेशनल मल्टीप्लेक्स पीवीआर आईनेक्स में 2.20 लाख, सिनेपोलिस में 1.89 लाख एंड टोटल 4.10 लाख। फुटफॉल्स 1940 प्लस हमें फुटफॉल्स है वो देखने को मिल रहा है नेशनल मल्टीप्लेक्स चैनल्स में। जितना भाई डेटा ट्रैक हो सके वो हम डेटा की बात है वो कर रहे हैं। एंड ओवरऑल देखें तो कल यस्टरडे के दिन कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास हमें फुटफॉल्स है वो देखने को मिल रहे हैं स्त्री 2 के। कितने मेरे भाई? 5,000 के आसपास। भाई बड़ा ज़्यादा अमाउंट है मेरे भाई। अभी OTT पे आ चुकी है और 5,000 पब्लिक अभी भी थिएटर तक जा रही है। इससे ये पता चलता है कि भाई कितना क्लिकेबल तो है ही है, साथ में अप्रिशिएट काफ़ी अच्छा मिला। इवन पब्लिक ज़्यादा भाई इसको थिएटर में देखना पसंद है वो कर रही है। तो ये कुछ भाई अब तक का लेखा जोखा है। एंड टोटल नंबर क्या ही बताना है भाई, अब मेकर्स तो आगे देंगे नहीं। ये 10 लाख क्या ही इंक्लूड करना है, मैंने बता दिया कल। 627 नेट लाइफ टाइम फिनिश किया स्त्री 2 ने एंड 882 वर्ल्ड वाइड। बाकी कल चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए